तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम राज्य सरकार के द्वारा संविदा कर्मी की नियुक्ति में लिए गए कुछ अहम फैसलों पर बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। संविदा कर्मियों की नियुक्ति में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आप संविदा पर कार्य कर रहे हैं या फिर आपका संविदा पर नियोजन होने वाला है या फिर आगे चल के संविदा पर नियोजन कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स कि सही और सटीक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपरों के माध्यम से अलग अलग न्यूज़ निकल कर यहाँ पर आई हुई है। लगभग हमने सभी न्यूज़ यहाँ पर कवर किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रभात खबर की बात कर लेते हैं। दिया गया है कि आदेश जारी, नियोजित कर्मियों की सेवा शर्तों में किए गए अहम बदलाव। ठीक है, जो नियोजित कर्मी हैं उनकी सेवा शर्तों में अहम बदलाव किए गए हैं। संविदा कर्मियों के नियमित नियुक्ति में 25 अंकों का ग्रेस और उम्र सीमा में छूट। देखिए, जो संविदा कर्मी की नियुक्ति की जाएगी, अगर आप पहले से संविदा पर काम कर चुके हैं, ठीक है, आपने पहले से संविदा पर काम किया है, तो आपके जो अनुभव होंगे उनको आपको 25 अंक दिए जाएंगे। साथ में आपको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी यदि आपका दोबारा कहीं पर नियोजन होता है नियमित रूप से या फिर संविदा से। जैसे मान के चलिए आपने संविदा पर काम कर चुके हैं, 3 वर्ष काम किए हैं और दोबारा जैसे कि अभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और भी एसएससी के थ्रू जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की परमानेंट वाली जॉब निकल के आ रही है, आप उसमें यदि अप्लाई करते हो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, आप अगर उसमें अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पर गेस मार्क्स दिए जाएंगे, छूट दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ नंबर्स आपको यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के तौर पे दी जाएगी, साथ में आपकी उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। तो ये पहला वाला पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड ये बातें कहाँ कही गई है वो हम आपको बताने वाले हैं। किसी भी संविदा कर्मी की मौत होने पर 4 लाख का मुआवजा। ठीक है, ये कुछ अहम फैसले हैं राज्य सरकार की और इसे गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं कि अगर संविदा कर्मी की मौत हो जाती है तो 4 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे उसके परिजन को। और यहाँ पर नियुक्ति में निर्धारित मानकों और आरक्षण रोस्टर का प्लान, तो कुछ इस तरह से प्लान है। चलिए प्लान के बारे में जान लेते हैं कि संविदा कर्मी की नियुक्ति 3 स्तर पर की जाएगी। किसी योजना या परियोजना के तहत स्वीकृत पद या ऐसे पद जिनके सृजन ही संविदा नियोजन के लिए किए गए हैं या जिन खाली पड़े स्थायी पदों पर नियमित नियुक्ति में देरी हो रही है, उन पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। तो ये 3 तरह से नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, एक तो जैसे कि संविदा पर वो पद बनाए ही गए हैं, एक जिन पदों के लिए क्या है कि जो परमानेंट बहाली होगी उसमें अगर देरी हो रही है तो वहां पर संविदा कर्मियों को भर लिया जाएगा। जैसे कि बीएसएससी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट आने वाली है, बट उसके लिए देरी हो रही है राजस्व विभाग वाली, तो वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्ट्रॉन वाले हैं उनको भरा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो कि जिन खाली पड़े अस्थायी पदों पर नियमित नियुक्ति में देरी हो रही है उन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। और सभी स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित मानकों और आरक्षण रोस्टर के प्रावधान के तहत ही की जाएगी। संविदा कर्मियों को सरकार में उपलब्ध सम्मान या समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य अनुमान भर्ती को मिलाकर समेकित रूप से दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित पारिश्रमिक या मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो भी संविदा कर्मी हैं जिनका भी क्या है कि नियुक्ति की जाएगी, एक विज्ञापन के तहत, एक पैनल के तहत किया जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें विज्ञापन निकाल कर पारदर्शी की जाएगी और वेतन भी उनको अच्छा खासा यहाँ पर दिया जाएगा, उनके परिश्रम के अकॉर्डिंग उनको भी वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं और परमानेंट में उतना जितना वेतन उस पोस्ट को मिलता है उतना वेतन आपको भी दिया जाएगा। बस एक शर्तें ऐसी है कि आप परमानेंट के लिए क्या है कि दोबारा से आप वहाँ पर ये प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं कि आप हमें परमानेंट करें। कुछ गाइडलाइंस वहाँ पर रहेंगी। तो ये राज्य सरकार के संविदा कर्मियों के हित में बहुत अच्छे फैसले लिए गए हैं। और गोद लेने वाली महिला कर्मी को भी मिलेगा अवकाश। यहाँ पर जो गोद लेने वाली महिला कर्मी होंगी उनको भी अवकाश यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि गोद लेने वाली महिलाओं को भी अवकाश मिलेगा। जो महिला कर्मी 12 महीने में 80 दिन तक संविदा नियोजन पर कार्य कर चुकी हैं उन्हें 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा और 8 सप्ताह का अवकाश अनुमानित प्रसव तिथि के पहले और 18 सप्ताह शिशु जन्म के बाद मिलेगा। 2 बच्चों के बाद सिर्फ 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। साथ ही 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिला या
सरोगेट माँ को भी 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। तो ये बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल के आया है। साथ में दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 4 शैक्षणिक संस्थानों में 5% की यहाँ पर छूट दी जाएगी। ठीक है, अब ये 4 शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर बात करते हैं, जिस पद पर पहले से तैनात उसी पद के लिए मिलेगा लाभ। जो हमने आपको बताया था कि जो बीएसएससी में राजस्व विभाग के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट आती है और पहले से आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए काम कर रहे हैं संविदा पे, और वहाँ पर जाके आप आवेदन करते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है, ना कि आपको किसी और डिपार्टमेंट में छूट देखने को मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिस पद के लिए कार्य कर रहे हैं उसी पद में आपको लाभ दिखेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो दिया गया कि अधिसूचना के मुताबिक उम्र सीमा और कार्य अनुभव का लाभ सिर्फ उसी पद के लिए दिया जाएगा जिस पद पर संविदा कर्मी पहले से तैनात हैं, और दूसरे पद के लिए इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसी तरह अनुभव के आधार पर छूट की बात है, और तो इस विनियामक संस्थाओं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद समेत अन्य स्तर पर निर्धारित मार्गदर्शन को ध्यान में रखकर यह छूट दी जाएगी। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि सरकार संविदा कर्मियों की सरकारी नौकरियों में नियुक्ति सेवा के लिए विशेष छूट देगी। अगर नियोजित कर्मी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उन्हें वेटेज दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक और सालाना की देर से अधिकतम 25 अंक। आप देख पा रहे हो कि 5 अंक यहाँ पर वेटेज के तौर पे दिए जाएंगे और 5 वर्ष मिलाकर अधिकतम 25 अंक आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नियोजित कर्मी जितने समय तक कार्य करेंगे उसी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी, यानी कि उम्र सीमा में भी छूट आपको देखने को अदर कैंडिडेट के उसमें मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। और अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो कि नियमित नियुक्ति वाली योग्यता ही रहेगी और विज्ञापन निकालना अनिवार्य होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पर विज्ञापन निकालना अनिवार्य हो जाएगा और अवकाश की सुविधा मिलेगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। एक चीज़ यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये न्यूज़ है थोड़ा कन्फ्यूज़ करने वाली, कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और 1 माह की नोटिस या मानदेय देकर खत्म की जा सकेगी उनकी सेवा। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेवा खत्म करने की बात कही जा रही है, सबसे पहले तो राज्य के जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे, जो संविदा पर बहाल होंगे, उनको सरकारी सेवक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये तो एक क्लियर हो गया। 1 माह की नोटिस, 1 माह का नोटिस का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका जो पैनल जितने दिनों के लिए रेडी किया गया था, मान चलिए स्टूडियो असिस्टेंट्स का 3 वर्ष के लिए रेडी किया गया था, तो जो 3 वर्ष के लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो आपको पहले से ही नोटिस पकड़ा दी जाएगी कि भैया इतने दिन बाद आपका पैनल खत्म होने वाला है और आपका यहाँ से मानदेय देकर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा आप उसी पद के लिए कहीं पर अप्लाई करते हो तो ये जो आप संविदा पर कार्य किए हैं इसका वेटेज भी आपको देखने को मिलेगा। वही नहीं बातें यहाँ पर भी है। बाकी आप क्या समझते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि नियमित नियुक्तियों में लेट होने पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद विज्ञापन की जाएगी बहाली, यानी कि संविदा पर और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाली में नियमित नियुक्ति वाले अर्हताएं ही लागू की जाएगी और नियुक्ति और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट होगा जिसमें सभी शर्तें लिखी रहेंगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको पहले बताया है। सरकारी सेवक वाली सुविधा के हकदार नहीं सरकारी सेवा में नियमित करने का नहीं कर सकेंगे दावा। मानदेय सीमित तय करेगी, हर साल रिवीजन, न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो आप जितना मजदूरी करेंगे उसका पैसा आपको दिया जाएगा। नियमित नियुक्ति में कॉन्ट्रैक्ट वालों को दिया जाएगा वेटेज। एक तरह से हम आपको बता दें, जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी के लिए यहाँ पर खुशखबरी है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये निकल कर आई है। बिहार राज्य सरकार ने बहुत ही बढ़िया फैसला संविदा कर्मियों के हित में लिया है। सबसे बड़ी चीज़ तो आप लोगों को वेटेज दिया जाएगा अगर आप अदर कहीं परमानेंट वाले जॉब में उसी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं। तो जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हाँ, बता दें फ्रेंड्स, ये आप न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर दीजिए, FB में सर्च कीजिए कि ऑनलाइन पॉइंट, सारी न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन वहाँ पर डेली मॉर्निंग में सेंड कर दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।